हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्यों हमें अपने आप को वैल्यू करना चाहिए, और एपिसोड के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे हम अपने आप को वैल्यू करना सीख सकते हैं। नाउ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज के एपिसोड को ना लॉजिकली समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कई चीजें ना लॉजिकली नहीं समझी जा सकती। कई चीजों को हम बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। सो आज बस फील करना, ज्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप अटक जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के साथ। जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है और मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी। क्वेश्चन ये है कि हु आर यू? आप कौन हो? सोचो इस बारे में, आप कौन हो? कई बार क्या होता है, कोई लोग होते हैं वो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हाय आई एम सुरभि, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। हम सोचते हैं कि जो हम हैं वो हैं जो हम करते हैं। बट मैं वो नहीं पूछ रही, मैं ये नहीं पूछ रही आप क्या करते हो, मैं ये पूछ रही हूँ आप कौन हो। सो ये मत सोचो मैं स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, डॉक्टर हूँ। वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन हो। सोचो, मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ। आप अपना स्किन कलर नहीं हो, आप वेइंग स्केल पे आया हुआ एक नंबर नहीं हो, आप आपके इंस्टाग्राम की फोटो पे आए हुए लाइक्स नहीं हो, आप आपकी गाड़ी नहीं हो, आप आपका बैग नहीं हो, आप आपका घर नहीं हो। ना सोचो आप कौन हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमें इस धरती पे मिली है, इस अर्थ पे मिली है और यहीं पे रह जाएंगी। ये बॉडी भी यहीं पे रह जाएगी। सो ये बॉडी भी आप नहीं हो। आप वो हो जो इस धरती का है ही नहीं, जो वहां से आया है। सो हम ये चीज ना भूल जाते हैं। हम उसको भूल जाते हैं, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को तभी हम नहीं समझते क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम इन सब चीजों से ज्यादा हैं। हम अपनी पोजेशंस नहीं हैं, हम अपनी जो चीज करते हैं वो नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को ना तोलते हैं अपनी पोजेशन से, जो वो काम करते हैं उससे। एक साइड पे रख देते हैं अपने पैसा, अपने गाड़ी, अपने जो जो चीज उन्होंने सोची होती है, अपनी अचीवमेंट्स को, और दूसरी साइड से नापते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। और तभी बहुत सारे लोग, जिन्हें लगता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, जिन्हें लगता है वो उतने ब्यूटीफुल नहीं है, वो सोचते हैं कि वो कुछ डिजर्व ही नहीं करते क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है, उनके पास ये सारी चीजें तो है ही नहीं। बट वो भूल जाते हैं कि उनकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। वो चीज भूल जाते हैं जो ऊपर से आई है, जो आकाश से आई है, जो यहाँ की है ही नहीं, जो अर्थ की है ही नहीं, जो कभी मिट्टी में मिल नहीं सकती, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, दीदी मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी की रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे को लगता है मैं लव डिजर्व नहीं करती क्योंकि मैं शायद उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि हमें जिसने क्रिएट किया है, हम उसकी क्रिएशन की ना बेइज्जती कर रहे हैं अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि मैं लव डिजर्व नहीं करती, रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती, केयर डिजर्व नहीं करती, अच्छे रिलेशनशिप्स डिजर्व नहीं करती, जस्ट बिकॉज मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, या मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरे पास डिजाइनर बैग नहीं है, एक्सपेंसिव मेकअप नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें उस डिजाइनर ने बनाया है और हम उसकी ओरिजिनल क्रिएशन है। अगर हम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को भूल जाते हैं ना, तो हम एक तरीके से जो उसने बनाया है ना उसको वैल्यू नहीं कर रहे। सो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को नहीं भूलना। हम अपनी पोजेशन से ज्यादा है, हम जो करते हैं उससे ज्यादा है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पोजेशन जरूरी नहीं है, आपका आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, आप जो करते हो वो मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल मैटर करता है। बट उससे पहले आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी मैटर करती है। जो आप एक्चुअल में हो मैटर करता है, उसके बाद आता है कि आप क्या करते हो, और तीसरा आता है आपके पास क्या क्या है। बट सबसे पहले ये आता है आप क्या हो, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे इसको ना इस चीज से समझो, मेरे पास यहाँ पे 50 रुपीज का एक नोट है, ठीक है। मैं कहीं पे भी बाहर जाऊं, मेरे को 50 रुपए का कुछ लेना है, मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं इस नोट को मोड़ दूं, ऐसे कर दूं, पूरा क्रश कर दिया मैंने इसको, अभी भी मैं जाऊं ना दुकानदार के पास, ये नोट जो है 50 रुपीज में ही चलेगा। ये जो है 40 में नहीं चलेगा, 30 में नहीं चलेगा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 ही रहेगी। भले ही ये कितना भी मुड़ गया, भले ही इसको कुछ भी हुआ, इसकी वैल्यू वही रहेगी। ऐसे ही हम सब हैं।
आज हमें लाइफ बहुत मोड़ रही है, खींच रही है, कुछ ना कुछ मेस चल रही है हमारी लाइफ में, मे बी हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए, बट इससे हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कम नहीं होती। हम आज भी लव डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, केयर डिजर्व करते हैं, काइंडनेस डिजर्व करते हैं। हमें अभी भी अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए। ये मत सोचो कि आज आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप अब्यूज को सहोगे, नहीं। अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना उसको जानने की कोशिश करो, समझो कि आप इन सबसे ज्यादा हो। सबसे पहले वो चीज आती है, उसके बाद अगर आपको और ऊपर बढ़ना है और ज्यादा अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो बाकी चीजें आती है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले आती है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ना अपने दिमाग में डाल लो, जब हमें अपनी वैल्यू नहीं पता होती ना तो दुनिया हमें बहुत इजीली फूल कर देती है। वी सेल आवरसेल्व्स शॉर्ट। अगर हमें पता ही नहीं है हम एक्चुअल में डिजर्व क्या करते हैं। सोचो, मेरी शेल्फ पे ये जो है प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कुछ खास वैल्यू है, तो कोई भी आएगा ना मैं उसको बोलूंगी ठीक है यार इतने में ही ले जा। मैं एक्चुअल में जब सोचती हूँ ना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसको बहुत सस्ते में दे दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई लेगा ही नहीं, ये उतना अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं है। ऐसे ही हम अपने बारे में सोचते हैं। जब हमें अपनी वैल्यू नहीं पता होती ना तो हम अपने आप को किसी को भी दे देते हैं, हम सोचते हैं हमारी वैल्यू है ही क्या। कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ पे हमें वो लव नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं, उसमें चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी वैल्यू ही क्या है, हमें पता ही नहीं होता। हम ऐसी जॉब करने लग जाते हैं जहाँ पे हमारे को जो है जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। हम डिजर्व करते हैं 50,000 पर मिलता है 25,000 रुपया। सो हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होता है कई बार जब हमें अपनी वैल्यू नहीं पता होती ना तो हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हमें बाहर से वैलिडेशन चाहिए होती है और पीपल प्लीजर बन जाते हैं, वही करने लग जाते हैं जो हमें लगता है लोगों को अच्छा लगेगा और वो हमें वैलिडेशन देंगे। ये चीज को ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे आपने साइंस में ये पढ़ा होगा, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। नाउ क्या होता है, इंसान भी ऐसे ही होते हैं। कई होते हैं उनके ऊपर कितनी भी नेगेटिविटी डाल दो, कुछ भी बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को खुद मेंटेन कर लेते हैं, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर लेते हैं। बट कई लोगों को आप देखोगे पॉजिटिव तो बहुत अच्छे से ले लेते हैं, बट जो नेगेटिव होता है ना उसको नहीं ले पाते। उनका इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है ना वो मेंटेन नहीं कर पाते। वो डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर। अगर अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे, नेगेटिव बोल दिया तो वो उदास हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। ये कब होता है? जब हमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं पता होती। हम बस अपने आप को तोलते रहते हैं, हमें बाहर से वैलिडेशन चाहिए होती है। और तभी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप फीडबैक भी देने की कोशिश करो तो वो उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा वैलिडेशन चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नेगेटिव कुछ भी बोला तो जो उनका शीशे का घर है ना वो टूट जाएगा। जब हम बाहर की वैलिडेशन पे सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, जब लोगों के लाइक्स और कमेंट्स पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, एक नेगेटिव कमेंट ना हमारे पूरे जो शीशे का घर हमने बना रखा है उसको तोड़ने के लिए काफी होता है। जब हम बाहर की बातों पे डिपेंडेंट है ना, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, तो वो ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई आके आपके शीशे के घर को तोड़ ही देगा। हमें बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना वैलिडेशन के लिए। हमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना है। हमें समझना है कि ठीक है, किसी ने कुछ अगर कमेंट भी किया, क्या इससे मैं कुछ सीख सकती हूँ? किसी ने कुछ पॉजिटिव बोला तो उसको भी सर पे नहीं चढ़ाया और दोनों से डिस्टेंस मेंटेन किया, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी वैल्यू इनसे ज्यादा है। सिर्फ किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो मेरी वैल्यू वहीं पे खत्म नहीं हो गई, किसी ने कुछ पॉजिटिव बोल दिया तो मेरी वैल्यू वहीं पे बढ़ नहीं गई। ये चीज को हमें समझना है। अब बात करते हैं तीन ऐसी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जो हम कर सकते हैं अगर हम सीखना चाहते हैं कि हम अपने आप को वैल्यू कैसे करें। नंबर 1, व्यू योरसेल्फ एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम अपने चैप्टर 6 को किसी और के चैप्टर 36 से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें फील होगा कि हम वहां नहीं है जहां वो है। बट हमें ये नहीं करना। हमें अपने आप को ऐसे देखना है कि अभी इस पे काम चल रहा है, ये कोई फिनिश प्रोडक्ट थोड़ी है। मैं दिन रात इस पे मेहनत कर रही हूँ और ये ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है। हमें अपने आप को ऐसा देखना है। याद रखो, एक जो वेटर है वो एक दिन एक ओनर बन जाता है, एक बैकग्राउंड डांसर मूवी स्टार बन जाता है,
एक ट्रेनी जो है एक दिन कोच बन जाता है, बट टाइम लगता है, स्वेट लगता है, ब्लड लगता है, टीयर्स लगते हैं। सो जस्ट बी पेशेंट। नंबर 2, पे अटेंशन टू योर नीड्स। हमें ना दो चीजों के बीच में स्वीट स्पॉट ढूंढना है, सेल्फिश और टू नाइस के बीच में। सोचो, जब हम बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं बनते क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में सोच रहे होते हैं। बट जब हम बहुत ज्यादा नाइस होते हैं, तब क्या होता है, हम लोगों के लिए चीजें कर रहे हैं बट अपनी नीड्स पे ध्यान नहीं दे रहे, और तभी हमें बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। सो हमें ये दोनों चीजें नहीं करनी, हमें अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना है और जो हमारे अराउंड लोग हैं उनके साथ भी काइंड रहना है। अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, नहीं कर रहे। क्या जो आप केयर डिजर्व करते हो, लव डिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, वो आपको आपके रिलेशनशिप्स में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जो चीज जॉब में मिलनी चाहिए वो मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही, सामने वाले से कम्युनिकेट करो, उसको बताओ, या फिर वहां से बाहर निकलो। जो आपको सही लगता है आपको वो करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है, अपने आप को वैल्यू करना जरूरी है। नंबर 3, बात करते हैं इनर क्रिटिक की, सेल्फ टॉक की। सोचो, होता क्या है, कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, या आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से हमारे दिमाग में आवाजें आ रही है, यू आर अ लूजर, यू आर स्टूपिड, तूने आज तक ये थोड़ी किया, आज भी नहीं कर पाएगा, छोड़ दे इसको, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। एक मोनोलॉग शुरू हो जाता है जिसमें कोई नेगेटिव बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और हम एकदम से फील करने लग जाते हैं, उप्स, मेरे को तो ये आता ही नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ ये। हम उस काम को छोड़ देते हैं। बट हमें ये नहीं करना। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा इनर क्रिटिक है, हमारी सब पर्सनालिटी है। जो हमने बचपन में चीजें देखी ना, उसके हिसाब से ये फॉर्म हो गई है। बट हमें क्या करना है, इससे अपने आप को डिस्टेंस करना है, ताकि हम एक्चुअल में कुछ कर पाए। इतना नेगेटिव ये आवाज की हम सुनेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी आपके दिमाग में ऐसी आवाजें आने लगे ना, आपने क्या करना है, उसके आगे एक रोशनी डालनी है। आपने उसके आगे एक दिया जलाना है रोशनी का। और वो कैसे हो सकता है, जब आप कॉन्शियस हो जाओ कि ये मैं नहीं हूं, ये तो इनर क्रिटिक है, मैं ये नहीं हूं, ये मेरी एक सब पर्सनैलिटी है। ना दूसरी चीज, हमें अपने वर्ड्स को ना बहुत केयरफुली यूज करना है, क्योंकि वर्ड्स जो है ना बहुत ही पावरफुल हैं। वर्ड्स हमें ऊपर भी ले जा सकते हैं, हमें नीचे भी गिरा सकते हैं। जो भी चीज आप अपने लिए बोल रहे हो, किसी सामने वाले से या अपने आप से, उसको बहुत ध्यान से बोलो। अगर आप किसी को बोल रहे हो, मेरे साथ कुछ अच्छा आज तक हुआ थोड़ी है, तो अब क्या होगा, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं लकी नहीं हूँ, मेरा काम जो है कभी भी उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिलती, तो आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो कि देख, कभी सक्सेस नहीं मिलती है, और फिर आप वैसे ही एक्ट करते हो कि आपको सक्सेस ना मिले। सो हमें ये नहीं करना। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक एमएमए का मैच देख रही थी, उसमें एक लड़की है, और ये बहुत सारे फाइटर्स करते हैं। उसमें एक लड़की अपने आप को मैच से पहले बोल रही होती है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और एंड में जब वो जीत जाती है, तब भी ये बोल रही होती है, आई एम द बेस्ट। सो हमें अपने आप को, भले हम बेस्ट हो नहीं हो, हमें अपने आप को फीड करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और तभी हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस सामने रख पाएंगे। So अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करो। So that's all for this episode. Now you can watch my episode Hold On To Your Shape, the only advice young women need. इस एपिसोड में मैंने बताया कि कैसे आप अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाई है। So I'll see you there.